मुरादाबाद का मास्टर प्लान 2031 लागू हो जाने के बाद अब मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण को लेकर शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है। मुरादाबाद महायोजना के सीमावर्ती इलाकों में निगरानी की जा रही है और अवैध निर्माण पर प्राधिकरण कार्रवाई करने जा रहा है। मास्टर प्लान 2031 लागू हो जाने के बाद ऐसे स्थानों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिन स्थानों पर अवैध तरीके से कॉलोनाइजर शहर की बसावट को खराब करने का काम कर रहे थे। साथ ही प्राधिकरण कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन कर ऐसी भूमि की रजिस्ट्री कराने पर रोक लगाई जा रही है जो मास्टर प्लान में पार्क, ग्रीन बेल्ट अथवा प्राधिकरण की किसी उपयोग में लाई जा रही हो। प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान 2031 में जो रोड प्लान तैयार किया गया है, उस रोड प्लान के आसपास की भूमि पर कोई अवैध निर्माण न हो, इस बिंदु को भी ध्यान में रखा गया है। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित कार्यालय पर मौजूद रहे प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा बताया गया कि हम महायोजना 2031 पर काम करने जा रहे हैं और अवैध निर्माण पर भी अब शिकंजा कसने जा रहे हैं। जनमानस से भी उनके द्वारा अपील की गई कि अगर कहीं पर आप भूमि क्रय कर रहे हैं तो उस भूमि के प्रपत्र को अवश्य देख लें, क्योंकि कुछ भूमाफिया सरकारी जमीनों को खुर्द करने का प्रयास कर रहे हैं। पार्कों की, ग्रीन बेल्ट की और जो महायोजना में प्रस्तावित मार्ग हैं, उनके आसपास की भूमि पर गलत तरीके से भूमि को विक्रय करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। अब ऐसी किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी जो महायोजना 2031 के ऐसे प्लान में शामिल है जहां पर प्राधिकरण उस इलाके को डेवलप करने जा रहा है। ग्रीन बेल्ट एरिया में अगर कोई जमीन की खरीद फरोख्त करेगा तो फिर ऐसे लोगों की खैर नहीं है। ऐसी किसी भी संपत्ति की बिक्री पर अब रोक लगाई जा रही है। दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जो दिशा निर्देशों का उल्लंघन करेगा तो ऐसे लोगों को सबक भी सिखाया गया। ग्रीन बेल्ट एरिया में अगर कोई जमीन की खरीद फरोख्त करेगा तो फिर ऐसे लोगों की खैर नहीं है। ऐसी किसी भी संपत्ति की बिक्री पर अब रोक लगाई जा रही है। दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जो दिशा निर्देशों का उल्लंघन करेगा तो ऐसे लोगों को सबक भी सिखाया जाएगा। मुरादाबाद की आवाम से भी उनके द्वारा अपील की गई है कि भवन निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत कर लें और भूमि क्रय करने से पहले उस भूमि के प्रपत्रों की जांच अवश्य कर लें। देखिए, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का मास्टर प्लान 2031 का लागू हो चुका है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लैंड यूज की व्यवस्था की गई है और विशेष रूप से जो ग्रीन बेल्ट और जो हमारा ब्लू लेयर है, जिसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ के जो वाटर बॉडीज हैं, उनके संरक्षण के लिए हम लोग विशेष रूप से सावधान हैं। साथ साथ जो है किसी प्रकार का अवैध निर्माण न होने पाए या कोई व्यक्ति जो है लैंड यूज के विपरीत जाकर के कोई झूठा वादा करके क्रेता को कोई भूमि न बेच पाए, इसके संबंध में एक माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL भी हुई थी। उसमें भी आदेश पारित किए गए हैं, शासन से भी आदेश निर्गत किए गए थे और हम लोगों के स्तर से भी यही एफर्ट रहता है। तो एक हम लोगों ने कार्यशाला कराई है। इसमें रजिस्ट्री विभाग के भी लोग उपस्थित थे और कई सारे स्टेक होल्डर्स भी थे। तो उसमें हम लोगों ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जो भी रजिस्ट्री होती है तो उस रजिस्ट्री में स्पष्ट रूप से ये उल्लेख किया जाए कि जो जमीन बेची जा रही है तो विक्रेता उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख ये करेगा कि उक्त जमीन जो है वो किसी भी प्रकार से नगर पार्क के रूप में, क्षेत्रीय पार्क के रूप में, जोनल पार्क के रूप में, ग्रीन बेल्ट के रूप में, मास्टर प्लान की रोड के रूप में, इस तरह से जो है वो उस लैंड यूज के अंतर्गत नहीं आता है। साथ ही साथ वो अपने इसमें ये भी मेंशन करेगा कि वो जमीन जो है किसी भी रूप में प्राधिकरण अथवा किसी भी अन्य एजेंसी के पास बंधक नहीं बनी हुई है। इससे क्या होगा कि जो हमारे ज़्यादातर जो विक्रेता हैं, कई बार भोले भाले लोगों को ये लोग जो प्रोफेशनल इस तरह के लोग होते हैं, वो लोग उनके साथ में किसी प्रकार की धोखाधड़ी इत्यादि भी कर देते हैं और बाद में पता लगता है कि किसी ने घर बनाने के लिए जमीन खरीदी है और उसको नियमों का अंदाजा नहीं है, तो वो लोग ग्रीन बेल्ट इत्यादि में भी जमीन खरीद लेते हैं और फिर जो है जब उनके विरुद्ध ध्वस्तीकरण की अन्य कार्रवाइयाँ होती हैं या उनको निर्माण करने से रोका जाता है तो उनके द्वारा कई प्रकार की मजबूरियां जो है व्यक्त की जाती हैं। तो राइट फ्रॉम दी आउटसेट उनको जो है ये अंदाजा लग जाएगा कि वो जमीन खरीद रहे हैं तो उनका जो विक्रेता है वो उनको पूरी जानकारी दे रहा है अथवा नहीं। इसके संबंध में हम लोगों ने संवेदीकरण भी करा दिया है रजिस्ट्री विभाग का और उनसे कहा भी गया है कि इसको सुनिश्चित कराया जाए।